हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी इंग्लिश को मूवीज़ के सबटाइटल से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ये पूछती है, क्या आप मदद कर सकते हैं इस रंगशाला का पता बताने में? कैन यू हेल्प विद द एड्रेस ऑफ दिस ऑडिटोरियम? कैन यू हेल्प विद द एड्रेस ऑफ दिस ऑडिटोरियम? क्या आप मदद कर सकते हैं इस रंगशाला का पता बताने में? कैन यू हेल्प विद द एड्रेस ऑफ दिस ऑडिटोरियम? यह मेरी जगह के करीब है। वो उसको बताता है, यह मेरी जगह के करीब है। दिस इज़ क्लोज टू माई प्लेस। दिस इज़ क्लोज टू माई प्लेस। यह मेरी जगह के करीब है। जैसे कि वो उससे पूछता है, जीपीएस को क्या हुआ? वॉट हैपन टू द जीपीएस? वॉट हैपन टू द जीपीएस? जीपीएस को क्या हुआ? तो जैसे व्हाट हैपेंड है, आप इसको अपने डेली यूज़ में किसी से भी कैसे ही बात करते में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी से पूछना चाहें क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड, तो ये काफ़ी यूज़फुल वर्ड है जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। यह मुझे धोखा दे रहा है, मैं गोल घूम रही हूँ। इट्स चीटिंग मी, आई हैव बीन मूविंग अबाउट इन सर्कल्स। इट्स चीटिंग मी, आई हैव बीन मूविंग अबाउट इन सर्कल्स। यह मुझे धोखा दे रहा है, मैं गोल घूम रही हूँ। ठीक है, अगर जीपीएस तुम्हें धोखा दे रहा है इसका मतलब यह पता मुश्किल है। वेल, इफ द जीपीएस इज चीटिंग यू दैट मीन्स द एड्रेस इज ए बिट ट्रिकी। ठीक है, अगर जीपीएस तुम्हें धोखा दे रहा है इसका मतलब यह पता मुश्किल है। वेल, इफ द जीपीएस इज चीटिंग यू दैट मीन्स द एड्रेस इज ए बिट ट्रिकी। वेल, इफ द जीपीएस चीटिंग यू दैट मीन्स द एड्रेस इज ए बिट ट्रिकी। ठीक है, अगर जीपीएस तुम्हें धोखा दे रहा है इसका मतलब यह पता मुश्किल है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, आई विल टेक यू देयर। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, आई विल टेक यू देयर। आपकी ड्रेस अच्छी है, योर ड्रेस इज़ नाइस एज वेल। योर ड्रेस इज़ नाइस एज वेल। आपकी ड्रेस अच्छी है। मैं पैदा हुआ और हैदराबाद ले आई। मैं पैदा हुआ और हैदराबाद ले आई। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद। मैं पैदा हुआ और हैदराबाद ले आई। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद। लेकिन कोई भी लड़की मेरे दिल को भेद पाने में सक्षम नहीं थी। लेकिन कोई भी लड़की मेरे दिल को भेद पाने में सक्षम नहीं थी। बट नो गर्ल हैज़ बीन अबेल टू पियर्स माई हार्ट येट। बट नो गर्ल हैज़ बीन अबेल टू पियर्स माई हार्ट येट। अब यहाँ पे जो पियर्स वर्ड का यूज़ करा गया है मतलब उसको भेदना, किसी चीज़ को भेदना या किसी चीज़ को छेदने के लिए या प्रवेश करने के लिए इन जो वर्ड्स है इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी लड़की मेरे दिल को भेद पाने में सक्षम नहीं थी। बट नो गर्ल हैज़ बीन अबेल टू पियर्स माई हार्ट येट। क्या मतलब दिल को भेद पाने से? लड़की इससे पूछती है, क्या मतलब दिल को भेद पाने से? वॉट डज पियर्सिंग योर हार्ट मीन? वॉट डज पियर्सिंग योर हार्ट मीन? क्या मतलब दिल को भेद पाने से? वॉट डज पियर्सिंग योर हार्ट मीन? वो उसकी बात को काट देता है, फिर उससे कहता है, यह पता है। दिस इज द एड्रेस। यह पता है, दिस इज द एड्रेस। यहाँ दाई तरफ, इट्स ऑन द राइट। इट्स ऑन द राइट। यहाँ दाई तरफ। लड़की इससे कहती है, मुझे परफॉर्म करना है। आई हैव टू परफॉर्म। आई हैव टू परफॉर्म। मुझे परफॉर्म करना है। आई हैव टू परफॉर्म। फिर लड़की का जब इससे ब्रेकअप हो जाता है तो अपने डैड से आकर कुछ डिस्कशन करती है। तो ये उसी का कन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पे। क्या हुआ बताओ मुझे? व्हाट हैपन टेल मी। क्या हुआ बताओ मुझे? व्हाट हैपन टेल मी। यहाँ पे जैसे कि आप ये वर्ड देख रहे हैं ना, ये वर्ड भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं जो मैंने जैसा कि भी बताया था। व्हाट हैपन क्या हुआ, टेल मी बताओ मुझे। किसी से आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, टेल मी टेल मी। तो मतलब ये वर्ड काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो आप इन सेंटेंस को भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं इनकी प्रैक्टिस से। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। ही गेव अप हिज जॉब डैड। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। ही गेव अप हिज जॉब डैड। ही गेव अप हिज जॉब डैड। वह लेखक बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम ए राइटर। ही वॉन्टेड टू बिकम ए राइटर। वह लेखक बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम ए राइटर। उसने कहा कि उसे मदद की ज़रूरत है। मैंने उसकी मदद की। उसने कहा कि उसे मदद की ज़रूरत है। मैंने उसकी मदद की। ही सैड ही नीडेड हेल्प। I helped him. He said he needed help. I helped him. वह कुछ भी नहीं लिखता डैड।
ही डजंट राइट एनीथिंग, ही डजंट राइट एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं लिखता, ही डजंट राइट एनीथिंग। यहाँ तक भी इस सब के साथ ठीक थी, यहाँ तक भी मैं इस सबके साथ ठीक थी। इवन इफ आई एम ओके विद ऑल दिस, इवन इफ आई एम ओके विद ऑल दिस, यहाँ तक भी मैं इस सब के साथ ठीक थी। इवन इफ आई एम ओके विद ऑल दिस। वह पूरी तरह से अलग दुनिया में रहता है, वह पूरी तरह से अलग दुनिया में रहता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है उसको, वह पूरी तरह से अलग दुनिया में रहता है। ही लीव्स इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ही लीव्स इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, वह पूरी तरह से अलग दुनिया में रहता है। ही लीव्स इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। और मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, और मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड डैड। और मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स, तो जो वर्ड्स हैं हमारे कुछ, जैसे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इसको आप अपने डेली यूज़ में ले सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इसको नोट डाउन करिए और जितना ज़्यादा हो सके इनको यूज़ करने की कोशिश करिए अपनी इंग्लिश में डेली। चीटिंग मीन्स धोखा देना या धोखा, कोई आपको चीट करता है, यू चीट मी मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। ट्रिकी मुश्किल, तो इन वर्डों को काफ़ी आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपकी जितनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी आप इंग्लिश को उतना ही अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रॉट। ब्रॉट मतलब ले आना या फिर लाना। ब्रॉट ले आना या फिर लाना के लिए आपका ब्रॉट वर्ड का यूज़ होता है। पियर्स, पियर्स मतलब प्रवेश करना या फिर भेदना। जैसे कि उसमें पियर्स जो यूज़ करा था उन्होंने मतलब भेदने के लिए, कि कोई भी लड़की मेरे दिल को भेद पाने में सक्षम नहीं थी, वहाँ पे पेयर्स वर्ड का यूज़ हुआ था, जिसकी पेयर्स मतलब प्रवेश करना या भेदना। तो दोस्तों अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वोकेबुलरी आप नोट डाउन करिए इनको, और इनका रिवीजन करिए और इनको यूज़ करिए अपने डेली इंग्लिश में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए।